गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान क्लास में आप सबका स्वागत है। क्लास 1 फिजिक्स में हमने गुलाम का नियम पिछली क्लास में चर्चा किया था और अब उसी से संबंधित एक और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संदर्भ में एक छोटा सा डेरिवेशन हम लोग देखेंगे जो खासकर बोर्ड की परीक्षा के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा और इसको आप तैयार कर लेंगे। जैसे कि चित्र के माध्यम से एक नई बात हमें करनी है जिसका नाम है परीक्षण आवेश। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द गिवन पॉइंट। इसको हम बोल सकते हैं परीक्षण आवेश, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में देखा जाए तो इसका अस्तित्व उतना तो नहीं सार्थक माना जाता जितनी इसकी उपयोगिता देखी जाती है। अर्थात कहने का मेरा तात्पर्य है बच्चों कि जब परीक्षण आवेश की बात की जाती है तो ये प्रैक्टिकली या इसको बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली चार्ज होता है जो सिर्फ इमेजिन किया जाता है। इसका कोई स्वयं का अपना अस्तित्व नहीं होता। ये कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि इमेजिन का मतलब ये होता है कि हम किसी परीक्षण आवेश को जब किसी विद्युत क्षेत्र में लाते हैं। पिछली क्लास में विद्युत क्षेत्र की परिभाषा और विद्युत क्षेत्र कहते किसे हैं उसकी चर्चा हमने किया। तो आप ये ध्यान देंगे कि ये जो परीक्षण आवेश होता है ये जब किसी विद्युत क्षेत्र में हम लाते हैं तो एक चार्ज पहले से होता है जिसको हम अगर मान लें एक पॉजिटिव चार्ज है या हम कह दें ये चार्ज है। हमने पहले ही आपको बता रखा है कि जो 11th में आपने फिजिक्स पढ़ा था और जो 12th में चल रहा है, इस 12th की फिजिक्स में टोटल चार्ज की ही हमें समझ देखनी है, चार्ज को ही पढ़ना है। इसीलिए चार्ज बहुत महत्वपूर्ण है। आवेश किसे कहते हैं, आवेश के आगे सारी में चर्चा की जा चुकी है। तो ये परीक्षण चार्ज एक नया टर्म है। ये एक्सपेरिमेंटल चार्ज अनंत दूरी से लाते हैं। ये आप याद रखिएगा कि परीक्षण चार्ज को हम लोग अनंत दूरी से लाते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में। जब विद्युत क्षेत्र में यह रखा जाता है, इस विद्युत क्षेत्र में अगर कहा जाए यहाँ पर एक क्यू चार्ज है, इस चित्र को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। खासकर ये 2 नंबर या 3 नंबर के डेरिवेशन खूब पूछा गया। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो आप तुरंत इस तरीके का चित्र बनाएंगे और दोनों चार्जों के बीच की दूरी, ये ध्यान दीजिएगा, दोनों चार्जों के बीच की दूरी को हम r मानते हैं, स्मॉल r। जब ये चार्ज के बीच की दूरी अगर ये हो तो कूलॉम का नियम सीधी सी बात करता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच एक बल काम करता है। तो आपको सबसे पहले ये लिखना है कि माना बिंदु आवेश q, इस शुरू करने चल रहा है इसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में हम ये कह रहे हैं, पहले मान लेंगे माना कोई बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश आप देख रहे हैं, इस पर दिखाई दे रहा है। माना कोई बिंदु आवेश Q स्मॉल r दूरी पर और एक परीक्षण आवेश, या आप समझ सकते हैं इसके लिए एक माध्यम भी है। उस माध्यम को आप हमने पहले बताया था कि एक ऐसा माध्यम होता है जिसको परावैद्युतांक, के किसी माध्यम का परावैद्युतांक होता है जो उस क्षेत्र में रखे हुए चार्ज पे कार्य करता रहता है। तो अगर हम कहें माना कोई एक बिंदु आवेश Q है और स्मॉल r दूरी पर एक परीक्षण चार्ज Q नॉट रखा हो, तो आपने लिखा माना कोई बिंदु आवेश Q किसी परावैद्युतांक के माध्यम K में स्थित है। Q किस में स्थित है, किसी परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। जानते हैं आप कोई भी माध्यम हो सकता है, तो उसमें ऑलरेडी पहले से दिया रहता है। मान लेंगे हमारा परावैद्युतांक के का माध्यम में स्थित है। ठीक, यहाँ तक स्पष्ट है। देखिए डेरिवेशन करते समय हम ये ध्यान देंगे हम करने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले हमने एक बिंदु आवेश लिया Q, उस बिंदु आवेश से r दूरी पर एक परीक्षण आवेश जो अनंत दूरी से लाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, एक्सपेरिमेंटल चार्ज कम्स इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द इनफाइनाइट डिस्टेंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम जो Q चार्ज Q नॉट लाते हैं, ये देखिए Q नॉट है लेकिन ये Q है, ये धन है, ये परीक्षण आवेश है। ये सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि जिससे हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकें। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर चाहे आप इसको डेरिवेशन के रूप में देख लीजिए या इसी पर एक छोटा सा 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और आपके कोर्स में 70% जो 30% निकाला गया है उसमें 70% के सिलेबस में यही बात है। इसको बहुत अच्छे से आप समझ लेंगे। अब हम जानते हैं बिंदु आवेश से r दूरी पर एक परीक्षण आवेश, देखिए इसमें स्पष्ट लिखा है कि यहाँ से r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है। तो आप लिख सकते हैं कि r दूरी पर या Q से, जानते हैं Q से
r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक परीक्षण आवेश, समझते चलेंगे, एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है, ठीक है। तो इस Q नॉट के कारण लगने वाले वैद्युत बल की अगर हम बात करें तो वैद्युत बल आप जानते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच काम करने वाला वैद्युत बल कूलाम के नियम से हमने उसको स्पष्ट देख लिया है। तो आप स्पष्ट लिख सकते हैं कि F = 1/4πε0। अगर परावैद्युतांक K है तो आप इसी के साथ K भी लगा सकते हैं, इसको हमने बताया है, पहले चर्चा किया है। तो कूलाम के नियम के अनुसार अगर देखा जाए F = 1/4πε0 into Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। इसकी चर्चा हम पहली या पिछली कक्षा में कर चुके हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक केस देखें तो देखिए जो सूत्र हमने लिखा है F = कूलाम के नियम से है, लेकिन अगर देखा जाए तो बिंदु क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसको हम पहले ही परिभाषित कर चुके हैं। E बराबर आप देख सकते हैं, हम लिखते हैं F/Q नॉट। और आप देखिए यहाँ से एक रिलेशन आपको मिलेगा, इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर 1 बनाने के बाद आप ये देखेंगे E बराबर F/Q नॉट। और अब यहाँ अगर आप देखिए, अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, F/Q नॉट यहाँ है और F यहाँ है, अगर इस Q नॉट को इधर आप कर दीजिए तो एक नया रिलेशन मिल जाएगा। मिलेगा क्या? आपको मिलेगा F/Q नॉट = 1/4πε0 into Q/R स्क्वायर। ये Q नॉट यहाँ आ गया है। तो आप देखिए एक नया सूत्र मिला। और इसके अनुसार अगर देखा जाए, ये तो E है, E बराबर तो क्या होता है? E बराबर F/Q नॉट होता है। यानी अगर हम कहें कि F/Q नॉट = अगर विद्युत क्षेत्र लिख दिया जाए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख दिया जाए तो E बराबर आपको मिलेगा, इसी का स्थान पर हमने E को पुट कर दिया है, ये देगा 1/4πε0 एंड Q/R स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 की सहायता से हमें ये प्राप्त हुआ है, और 1 की सहायता से हमें जब ये प्राप्त हुआ है तो हम क्या किए हैं कि इसी के स्थान पर हमने E बराबर 1/4πε0 रख दिया है। अब ये याद रखिएगा कि दिया हुआ क्या है आपके सामने, ये दिया हुआ है कि Q से R दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है देखें तो स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं कि इसी का मान अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, आप स्पष्ट इसको देख सकते हैं कि F/Q नॉट = 1/4πε0 into Q/R स्क्वायर। क्लियर? तो अब यहाँ से आपको मिलेगा, अगर इसी माध्यम अगर K है, हमने पहले लिख रखा है, आप देखिए कि माना कोई बिंदु आवेश Q किसी परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं? K। यानी इसी में आप अगर परावैद्युतांक माध्यम K है तो K आप पुट कर सकते हैं इसी में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। और आप यहाँ पर K बराबर क्या रखेंगे? K बराबर आप रखेंगे 1, ये याद रखेंगे, ऑलरेडी ये हट जाएगा। अर्थात E बराबर आपको मिलेगा 1/4πε0 एंड Q/R स्क्वायर। यह किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र के रूप में इसको आप देखते हैं। जल्दी से इसको राइट डाउन कर लेंगे और इसको समझ लेंगे, कहीं अगर दिक्कत होगी इसको एक बार फिर से हम इसकी चर्चा कर लेंगे। इसी को हम वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और तमाम से फॉर्म में इसको लिखा जाएगा। लेकिन ये जानते रहिए किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके रिजल्ट को हम और थोड़ा सा आगे ले जाएंगे तो देखेंगे कि यह रिजल्ट बहुत ही अच्छा परिणाम आपके सामने प्रस्तुत करेगा। इसको थोड़ा सा रफ करेंगे एक बार, अगर इसको और समझना है वैसे तो हम इसको समझ सकते हैं। हमें निकालना क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कहने का तात्पर्य है किसी भी विद्युत क्षेत्र में कोई एक बिंदु आवेश रखा होगा, उसी के कारण हमें उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और हम आज पहले से जानते हैं कूलाम का नियम क्या कहता है, दो बिंदु आवेशों के बीच, समझ लीजिएगा बड़े अच्छे ढंग से, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, सीधी सी बात है,
उसका सूत्र हमने देख लिया है और उसी के अनुसार हमने पहला सूत्र लिया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। इसको एक बना दीजिए। एक बनाने के बाद हम जानते हैं इसी Q नॉट को इधर कर दीजिए, यानी इसको इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा F अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। आगे में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं बिंदु छेद की तीव्रता जो होती है उसको हम लिखते हैं E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। अर्थात यहाँ से अगर परिभाषा पूछी जाए कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं तो आप कह सकते हैं किसी परीक्षण आवेश को किसी क्षेत्र में लाने पर जो उसके में जो बल काम करता है, या आप कह सकते हैं किसी अनंत दूरी से किसी परीक्षण आवेश को जब किसी विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो किसी बिंदु पर कार्य करने वाले बल और उस परीक्षण आवेश के रेशियो को ही उस बल और उस आवेश के रेशियो को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिना परीक्षण आवेश के संभव नहीं हो सकती। अर्थात हमें चार्ज लाना बहुत जरूरी है। जब तक परीक्षण आवेश को नहीं लाएंगे तब तक हम किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो हमारा सिद्धांत है, कूलॉम का जो नियम है, वह अप्लाई करने में कोई दिक्कत होगी। तो आप यहाँ पर इसके स्थान पर E पुट कर देंगे और जब E पुट करेंगे तो आप देखेंगे ये मिल जाएगा। अगर परावर्तन का माध्यम K दिया हुआ है, परावर्तक माध्यम है, उसके लिए K बराबर 1 ऑलरेडी होता है। इसको आप पुट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अर्थात आप बोल सकते हैं कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q अपॉन R स्क्वायर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपके सामने है। इसका उपयोग हम बहुत ज्यादा करते रहते हैं, कई बार करते हैं, इसलिए इसको जरूर आप स्पष्ट रूप से देख लीजिएगा और ये याद रखिएगा कि कई बार पूछा गया है। 3 नंबर में जरूर पूछा जाएगा किसी बिंदु आवेश के कारण आप किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आप लिखेंगे माना कोई एक चार्ज है Q, उससे R दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट लाया गया है और उसी का उत्पन्न जो बल है, बल का आप सूत्र लिखेंगे। सूत्र लिखने के पश्चात आप स्वयं देखेंगे कि जो हमारा फार्मूला है किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वह सूत्र आपको मिल जाएगा। इसी को हम सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे कोई कहे कि बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सदिश रूप में लिखिए, तो सदिश रूप में लिखने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। बस आपको R पर एक कैप लगा देनी है, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। अर्थात कई बार 1 नंबर में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो दी गई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो दी गई है वह जो दूरी होती है उसके अनुक्रमानुपाती होती है, समानुपाती होती है। तो आप सूत्र से ही देख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। अर्थात ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो दूरी होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होती है उसकी द्वितीय घात के। याद रखिएगा दूरी के द्वितीय घात के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आप लिख सकते हैं दूरी के, ऐसे आपसे एक सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, दूरी के द्वितीय घात के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर दूरी के, यानी दो बिंदु आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी के द्वितीय घात के, इसको नोट में आप नोट करेंगे, द्वितीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इसका महत्व अगर देखा जाए एक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए तो इसमें आप ध्यान देंगे, इसमें कभी कभी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता रहता है। दे दिया जाएगा एक चार्ज, उसका मान दिया रहेगा, दूरी दिया रहेगा और पूछ लिया जाएगा कि उस बिंदु पर उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो आप सीधे इस फार्मूले का उपयोग करेंगे और आप देखेंगे वेक्टर फॉर्म में दिया डायरेक्शन दिया, डायरेक्शन ले लेंगे। अगर डायरेक्शन नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, आप इसी फार्मूले को E बराबर, इसका मान आपको बताया जा चुका है, वो भी क्वेश्चन में दिया रहता है। सिर्फ आपको दूरी दिया रहेगा और चार्ज पर जो आवेश होगा 2 कूलम, 4 कूलम, 6 कूलम, 8 कूलम, 10 कूलम जो भी दिया रहेगा उसी के अनुसार हम उसको रख के इसका मान ज्ञात कर लेंगे। अर्थात आज अपनी इस क्लास में हमने यह सीखने के प्रयास किया है कि बिंदु आवेश के कारण किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जा सकती है। अर्थात कूलॉम के नियम की सहायता से ही हम विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से आगे गाउस के नियम और तमाम प्रकार के उपयोग आते रहते हैं, उनका उपयोग हम इसी फार्मूले की सहायता से करते रहेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें
इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो, आपको ऐसे दिक्कत होने सकती है क्योंकि आप इसका भी मान जानते हैं, इसको अगर रखना है इसको रख सकते हैं, इसका मान डायरेक्ट दिया जाता है 9 × 10⁹ दिया रहेगा, अर्थात आप देखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 ये कांस्टेंट होता है, हमने पहले बताया है, ठीक है, ये पूरा एक नियतांक होता है और इसी को हम कभी-कभी दिस इज इक्वल टू के भी पुट किया जाता है, उसको हमने पिछली क्लास में देखा है। तो आप के बराबर ऑलरेडी अगर परावर्तकांक दिया है, नहीं भी दिया है तो भी आप अगर परावर्तकांक का माध्यम से बात करें तो के बराबर 1 आप पुट कर देंगे, ऑलरेडी आपको देखेंगे कि आपको मान मिल जाएगा, अर्थात ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और उस क्वेश्चन को आप अच्छे से निकाल सकते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर पूछा जाए, यहाँ पर अगर कह दिया जाए बिंदु आवेश के कारण, तो आप जैसे इसको आगे भी लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल मैथमेटिकल फॉर्म में r², ये बहुत महत्वपूर्ण है, E प्रोपोर्शनल 1/r²। इसका मतलब ये है कि हमने इसकी चर्चा कर चुके हैं, E जो है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह दूरी के द्वितीय घात के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो वह जो है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह दूरी के द्वितीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात अगर इनके बीच की दूरी देखिए, अगर दूरी बढ़ जाएगी दो बिंदु आवेश को, यानी इसका स्पष्ट अगर लेख हम देखें जो हमें यह मैसेज देना चाह रहा है, उसका तात्पर्य क्या है ये समझने का प्रयास करिए बच्चों, कि अगर दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो बढ़ जाता, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण आप देखेंगे कि दो बिंदु आवेशों के बीच जैसे जैसे बिंदु आवेशों के बीच दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होने लगता है, कम होने लगता है, और जैसे जैसे इनके बीच की दूरी थोड़ा थोड़ा सा कम होने, यानी जितनी कम दूरी होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उतना ही अधिक होगा। ऐसे कभी कभी टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपसे विद्यार्थी आप किताबों में क्वेश्चन आते रहते हैं, वाइवा के लिए भी कई बार पूछा जाता रहता है कि आप बताइए अगर दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे बढ़ेगी कि घटेगी, इसका वर्णन आप सीधे देख सकते हैं, यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए आप कह सकते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उनकी दूरी के द्वितीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और अगर दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए, बढ़ाने का मतलब आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा अगर बढ़ा दिया जाए तो सीधी सी बात, अगर दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान धीरे धीरे कम होने लगता है और कम हो जाता है। अगर ज्यादा करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्यादा करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि इसकी दूरी को कम कर दीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। तो आपको ये क्लास हमारी बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से आपको डेली के टॉपिक मिलते जाएंगे, लगभग आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। डेली जो आपको एक टॉपिक मिल रहा है छोटा छोटा सा बड़ा बड़ा सा, उसको तैयार करते चलेंगे, जितना तैयार रखेंगे उतना काम देगा आगे चल के। बहुत बहुत धन्यवाद।